डिपॉजिट इंश्योरेंस। You have a saving account in a bank. Let's say in SBI you have a saving account. और उस सेविंग अकाउंट में आपके पास 2 लाख रुपए रखे हैं, राइट। ऑल ऑफ अ सडन यू गेट दिस न्यूज कि वो जो बैंक है वो दिवालिया हो गया, लिक्विडेटेड हो गया। दैट बैंक हैज, देयर इज अ बैंक रन। बैंक रन का मतलब होता है अचानक से सारे लोग पैसा निकालने आ गए क्योंकि उनको लगा कि बैंक खत्म होने वाला है, राइट। हालांकि एसबीआई के साथ ये नहीं होगा। कोई छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही छोटा सा बैंक अगर हम देखें, लेट्स से बंधन बैंक। बंधन बैंक एक बहुत छोटा बैंक है, अभी एसबीआई के मुकाबले बहुत छोटा बैंक है, राइट। बंधन बैंक हो गया, या फिर आपके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गए, छोटे बैंक है अभी। अज्यूमिंग दैट कि ये बैंक रन में चले जाते हैं, राइट, कि ऑल ऑफ अ सडन एक न्यूज़ आ जाती है कि बैंक बंद होने वाला है, बैंक दिवालिया होने वाला है, इट इज़ गोइंग टू बी लिक्विडेटेड, इट इज़ गोइंग टू बी बैंक करप्ट। सो सारे कस्टमर्स अपना सेविंग अकाउंट से निकालना शुरू कर देंगे, राइट। जब वो सारे के सारे निकालना शुरू कर देंगे तो आपको भी ये पैनिक होगा कि भाई क्या मेरा पैसा बचा है, ठीक है। सो क्या मेरा पैसा मुझे वापस मिलेगा? मेरे 2 लाख रुपए हैं, क्या वो मुझे वापस मिलेंगे? ना, ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए आरबीआई चलाता है डिपॉजिट इंश्योरेंस, राइट। ये स्कीम बनाती, आरबीआई खुद नहीं करता, राइट। आरबीआई नहीं देता ये प्रीमियम और या इंश्योरेंस। देयर इज अ सेपरेट एजेंसी, राइट, दैट इज डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, DICGC, वो करता है ये काम। लेकिन स्कीम वगैरह सब गवर्नमेंट और आरबीआई ने बनाई है। तो आरबीआई एंड DICGC ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, आपको 5 लाख रुपए तक का एक इंश्योरेंस देते हैं। यानी कि अगर बैंक दिवालिया हो जाता है, इन केस द बैंक गोज लिक्विडेटेड, राइट, उसका मैनेजमेंट खराब हो गया, या वो बैंक अभी मतलब खत्म होने वाला है, इट इज अबाउट टू एंड, इन दैट केस आरबीआई विल अलाउ अ सिक्योरिटी, राइट। कैसे? जो DICGC है वो आपको 5 लाख तक का डिपॉजिट इंश्योरेंस देता है। अगर आपके 2 लाख रुपए खराब हो गए वो आपको 2 लाख रिटर्न कर देगा। अगर आपके 5 लाख खराब हुए तो वो आपको 5 लाख रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर आपके 10 लाख खराब हुए तो क्या होगा? दैट्स द केस, तब आपको 5 ही मिलेंगे क्योंकि 5 का इंश्योरेंस था। हाँ, अगर आपके पास 2-3 अकाउंट्स हैं, राइट, लेट्स से आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा में 3 लाख है, आपके पास SBI में 5 लाख है, आपके पास ICICI में 2 लाख है। ये सारे के सारे इंश्योरेंस आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। तो जो लोग इंटेलिजेंट हैं वो क्या करते हैं, वो 5 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट ही नहीं करते हैं एक अकाउंट में, एक ब्रांच में, राइट। एक बैंक में वो इससे ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करते। आप 4 अकाउंट खोल लो ना, किसने रोका है आपको? आप 5 अकाउंट खोल लो। सो इंश्योरेंस आपको मिलेगा, आपका पैसा डूबेगा नहीं। सो इस व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस इंश्योरेंस? ये ट्रस्ट बिल्ड करता है। दिस इंश्योरेंस प्रोवाइड्स यू द ट्रस्ट। आपको बैंकिंग सेक्टर में ट्रस्ट मिलता है। द पॉइंट इज कि जहां भी इंश्योरेंस होता है वहां पर प्रीमियम तो होगा, राइट। पॉइंट इज कि जो प्रीमियम आप समझ गए, एक छोटा सा अमाउंट जो कि पे करना पड़ता है इंश्योरेंस लेने के लिए, ठीक है। नाउ इस इंश्योरेंस के ऊपर प्रीमियम जो है वो कौन देगा? वो देगा आपका बैंक, आप नहीं दोगे, ठीक है। वो आपका बैंक देगा, वो बहुत ही कम होता है, इट इज लाइक 0.18%, बहुत ही कम है। सो वो सारा का सारा प्रीमियम जो है वो ये सारे बैंक्स किसको देंगे? DICGC को। एक प्रीमियम होगा जो ये बैंक उनको देंगे, वो आपसे कलेक्ट नहीं करेंगे, आप नहीं दे रहे हो, वो प्रीमियम बैंक दे रहा है, वो रिस्क बैंक ले रहा है, ऑल राइट। लेकिन अगर बैंक फेल हो जाता है तो ये DICGC वो पैसा उठा के आपको देगा, बैंक को नहीं, आपको देगा। मोड बैंक हो सकता है, वाया बैंक आएगा, लेकिन जाएगा आप ही के पॉकेट में, बैंक के पॉकेट में नहीं जाएगा। अज्यूम दैट कि एक बार बैंक ने पैसा ले लिया, राइट। मान लीजिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा के किसी एक ब्रांच में, राइट, कोई इशू था, एंड दैट इशू वाज एक्चुअली रिजॉल्व्ड बाय प्रोवाइडिंग द इंश्योरेंस, एंड दैट बैंक ब्रांच हैड 300 कस्टमर्स। तो उस ब्रांच को जब उस ब्रांच में प्रॉब्लम आई तो सारा का सारा पैसा उन्होंने उठाया, DICGC ने सारा का सारा इंश्योरेंस 300 कस्टमर्स को दे दिया। अब क्या होता है, क्या वो बैंक ब्रांच वापस स्टार्ट नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है,
वो ब्रांच फिर से स्टार्ट होगी, वो जीरो से फिर से स्टार्ट करेगी, वो फिर से रिटर्न करेगी इसको पैसा, राइट? फिर से एवरीथिंग विल स्टार्ट बैक। हाँ, अगर पूरा बैंक ही खत्म हो गया है तब बात थोड़ी अलग हो जाती है। पैसा तो तब भी मिल जाएगा लेकिन रीस्टार्ट होना पॉसिबल नहीं है, राइट? सो अभी की अगर आप बात करें तो डीआईसीजीसी के पास बहुत सारा पैसा है, क्योंकि आपने कितनी बार सुना है कि बैंक जो है वो दिवालिया हो गए, कि बिल्कुल ही खत्म हो गए। कोऑपरेटिव बैंक्स की बात अलग है, राइट? उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, कोऑपरेटिव बैंक्स का रेगुलेशन कैसे होता है। अदरवाइज पिछली बार आपने कब सुना था कि एक बड़ा बैंक दिवालिया हो गया? यस बैंक, कुछ इश्यूज आए थे, स्कैम हुआ था यस बैंक के अंदर, जहां पर कनेक्टेड लेंडिंग्स हुई थी, राइट? उन्होंने अपने ही लोगों को पैसा दे दिया था, बट उसके अलावा वो भी आरबीआई ने संभाल लिया। यस बैंक चल रहा है, राइट? वो भी आरबीआई ने संभाल लिया। सो द पॉइंट इज कि इन दिस केस ऑफ बैंक रन देयर इज डीआईसीजीसी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर्स एंड प्रोवाइड इंश्योरेंस अप टू 5 लाख रुपीज। सो दैट्स द केस। क्या है डिपॉजिट इंश्योरेंस? ये एक गारंटी है जिसमें आपको 5 लाख तक का इंश्योरेंस बैंक डिपॉजिट के ऊपर मिलेगा। कौन से डिपॉजिट्स होते हैं? करंट अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट। मतलब आपके लिए तो सारे अकाउंट्स आ गए, राइट? ऑल योर अकाउंट्स आर इंक्लूडेड ओवर हियर। ऑल अकाउंट्स आर कवर्ड सेपरेटली, इसलिए मैंने कहा था ऐसा नहीं है कि आपको सारे अकाउंट्स में मिलाकर 5 लाख मिलेंगे, नहीं। अगर आपके 4 अकाउंट्स हैं तो सारे अकाउंट्स के ऊपर आपको इंश्योरेंस मिलेगा। एंड प्रीमियम पेड बाय द बैंक्स, और बैंक्स उसका प्रीमियम देते हैं, आप नहीं दोगे। यू आर नॉट गोइंग टू पे द प्रीमियम, द बैंक्स विल पे द प्रीमियम। देन गवर्नमेंट फंड्स, इंटर बैंक डिपॉजिट्स, लैंड बैंक डिपॉजिट्स, ये सारी चीजें ये कवर नहीं होती। यार ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट का अकाउंट कैसे डिपॉजिट हो सकता है? कैसे उस पर इंश्योरेंस मिलेगा? एसबीआई का अकाउंट जो आईसीआईसीआई में है उस पर इंश्योरेंस कैसे मिल जाएगा? उनका तो अकाउंट भी ना 500 करोड़ का होगा, उस पर इंश्योरेंस थोड़ी ना मिलेगा। सो बेसिकली डिपॉजिट इंश्योरेंस जो है वो आम आदमी के लिए, फॉर अ कॉमन मैन, फॉर इंडिविजुअल्स, फॉर द रिटेलर्स। क्लियर है? देन कवरेज, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, आरआरबीज, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स आर एक्सक्लूडेड। ये हम बाद में चर्चा करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर हम अलग से चर्चा करेंगे, राइट? ये एक्सक्लूडेड है, इसीलिए इनका फेलियर होता है तो लोग बाहर खट जाके खड़े हो जाते हैं। अभी रिसेंटली कोऑपरेटिव बैंक का फेलियर हुआ है, राइट? इसके ऊपर हम अलग से चर्चा करेंगे कि ये क्या है, क्यों है, कैसे रेगुलेशन होता है। बस आप इतना याद रखिए, कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं, लेकिन प्राइमरी बैंक्स, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं बहुत ही छोटे लेवल पे होते हैं, वो नहीं आते इसमें, वो उसके बाहर है। इंश्योरेंस इज पेड कब दिया जाएगा? या तो बैंक लिक्विडेट हो जाए, यानी बैंक दिवालिया हो जाए। रिकंस्ट्रक्शन और द मर्जर ऑफ बैंक, अगर बैंक्स मर्ज कर रहे हैं और कस्टमर्स को नहीं चाहिए कि वो इस बैंक में रहे तो वो अपना पैसा ले सकते हैं। बैंक इज अंडर मोरेटोरियम, मोरेटोरियम का मतलब है आरबीआई की स्क्रूटनी के अंडर में है, उसके ऊपर किसी तरह से रोक लगाई हुई है। अगर किसी बैंक के ऊपर आरबीआई ने रोक लगाई हुई है, मोरेटोरियम उसको दे दिया गया है, इन दैट केस आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो। ओके, इंपैक्ट ऑन द बैंक, बैंक के ऊपर क्या असर पड़ेगा? कुछ नहीं। इफ बैंक यूज द इंश्योरेंस देन इट मस्ट रीपे बैक टू द डीआईसीजीसी। जैसा मैंने अभी आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जांपल दिया कि अगर उसने एक बार इंश्योरेंस का पैसा ले लिया है तो वापस रीपे करके वापस से रीस्टार्ट कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक वैसा का वैसा रहेगा। एजेंसी कौन है? डीआईसीजीसी। ये वो एजेंसी है जो ये इंश्योरेंस करती है और इसके रीपेमेंट्स करती है, प्रीमियम भी लेती है और ये सारी स्कीम को चलाती है, राइट? अब क्योंकि इसमें बैंकिंग सेक्टर इन्वॉल्व है तो रेगुलेटर तो आरबीआई ही होगा, राइट? सो आरबीआई इज द रेगुलेटर।